देखो, अब जो पार्ट 2 है ना, उसमें ये एक्चुअल इंटरव्यू दिखाया हुआ है इन्होंने कि किस तरह से जो रिपोर्टर है, जो जर्नलिस्ट है, वो है मुकुंद पद्मनाभन। ये जो द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है ना, उसका कौन है, जर्नलिस्ट है। द हिंदू ये न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है। काफी पॉपुलर और प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है ये। अब मुकुंद पद्मनाभन किसका इंटरव्यू ले रहा है? अंबर्तो एको, जो एक प्रोफेसर है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, इटली। इटली के प्रोफेसर का इंटरव्यू कौन ले रहा है? एक इंडियन, वो भी साउथ इंडियन, मुकुंद पद्मनाभन उसका इंटरव्यू लेने के लिए गया है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा उसने क्या है भाई, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बहुत बिजी होगा, उसको कॉलेज भी जाना है, लेक्चर्स भी लेने हैं, उसके पास रिसर्च स्टूडेंट्स भी आएंगे। प्रोफेसर का काम होता है पीएचडी करवाना, अपने अंडर एमफिल पीएचडी वगैरह कराना, वो भी काम करवा रहा है वो। उनको बहुत सारे मीटिंग सेमिनार्स अटेंड करने होते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखने होते हैं, आर्टिकल्स लिखने होते हैं न्यूज़पेपर के लिए। और उसके अलावा इसने एक नॉवेल लिखी, उस नॉवेल का नाम क्या था? द नेम ऑफ द रोज। अब ये नॉवेल इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई, मतलब इट बिकेम द बेस्ट सेलर, द नेम ऑफ द रोज। तो ये जो एक बेस्ट सेलर है, द नेम ऑफ द रोज, ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई, तो अब लोग इसको कैसे जानते हैं? जस्ट एज अ नॉवेलिस्ट मेनली। एज अ प्रोफेसर तो बहुत कम जानते हैं। तो इसी वजह से ये मुकुंद पद्मनाभन वहां पे उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा कि भाई, डेविड लॉज लॉज ने कहा था कि आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। मतलब अंबरतो एको कैसे कर लेता है इतने सारे काम? आप जो एज अ प्रोफेसर भी आपकी इतनी सारी ड्यूटीज हैं, है ना, और आप उसके बाद नॉवल भी लिख रहे हो, उसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज भी लिख रहे हो, कैसे कर लेते हो आप ये एसेज, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स एंड ऑल दैट? तो उसने क्या आंसर दिया कि भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। अब मुकुंद को समझ नहीं आया कि भाई ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग क्या है, एक ही काम कर रहा हूं मैं। तो उसने क्या बताया कि भाई, मेरी जो बुक्स हैं, मेरा जो मेन काम है वो क्या है कि मैं फिलोसफी पढ़ाता हूँ। भाई, ये प्रोफेसर क्या पढ़ा रहा है? फिलोसफी पढ़ा रहा है, एथिक्स पढ़ा रहा है, ये सारे इसके सब्जेक्ट्स हैं, है ना। मिडिएवल हिस्ट्री जो है वो पढ़ा रहा है, मतलब मिडिल एज की जो हिस्ट्री है, वो सब चीजें जब पढ़ा रहा है, तो वही चीजें इसने कहीं ना कहीं कहाँ पे लिखी हैं? वही वही थीम इसने अपने नॉवेल्स में, शॉर्ट स्टोरीज में, जो बच्चों की स्टोरीज हैं उसमें वो एथिक्स के बारे में वो सब उसने बताया है। तो ही इज डूइंग द सेम थिंग। वो अपने जो फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट हैं वही तो फॉलो कर रहा है अपनी राइटिंग में भी। समझ आ रहा है? तो जो ये लिख रहा है नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज वगैरह, उसमें भी थीम तो वही है ना जो पढ़ाया है एज अ प्रोफेसर। तो ही इज नॉट डूइंग समथिंग डिफरेंट, वो सेम ही चीज कर रहा है, कुछ बहुत अलग नहीं जा रहा है वो। समझ आ रहा है? तो उसने पहला जो आंसर है वो ये दिया, पर अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। दूसरा उसने क्या कहा कि मैं यूज करता हूँ इंटरस्टिसेस। अब ये इंटरस्टिसेस क्या होती हैं? जो एक गैप होता है, भाई दो काम के बीच में एक गैप है। मान लो आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, उसने एक एग्जांपल दिया कि भाई आप लिफ्ट से ऊपर आए, तो आप फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आओगे, लिफ्ट में लिफ्ट का वेट करोगे, आप उसमें चढ़ोगे, आओगे, कर तब तक तो मैं एक ऐसे लिख लेता हूँ, एक आर्टिकल लिख लेता हूँ। आई डू लाइक दैट। इसको कहते हैं यूटिलाइजिंग आवर टाइम। हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने कई बार देखा है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। जैसे कौन करता था प्रोक्रेस्टिनेट? जिसको एम हैमल ने भी कहा था, बच्चे, फ्रांस के बच्चे क्या कर रहे थे? हम पढ़ लेंगे, बाद में कर लेंगे, लाइक दैट। ये कहता है कि मैं छोटे छोटे पल को भी यूज करता हूँ। कि भाई मान लो अभी मम्मी ने कहा कि मैं आपको 9 बजे खाना दूंगी, अभी आधा घंटा है, तो हम क्या करते हैं? वो आधा घंटा वेस्ट कर देते हैं। उस आधे घंटे में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो सकता है आपका एक चैप्टर रिवाइज हो जाए, हो सकता है आपके कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स बन जाए। तो ही यूजेस दैट। तो ये जो इंटरस्टिस होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आता है कि ये क्या है। तो बेसिकली ये इंटरस्टिस क्या है? जो एक गैप है, दो चीजों के बीच में जो एक स्पेस है, आप उसको यूटिलाइज करो। छोटे छोटे टाइम पीरियड्स जो हैं उसमें ये अपना काम खत्म करता है। और ये लिफ्ट वाला एग्जांपल भी दे सकते हो। गॉट इट? तो ये हो गया इसका पहला आंसर। दूसरी चीज इसने बताई है राइटिंग स्टाइल के बारे में। उसने एक क्वेश्चन पूछा कि ज्यादातर लोग जो लिखते हैं ना, उनकी जो स्टाइल होती है, जो साइंटिस्ट होते हैं, पता है आपको साइंटिस्ट कैसे करते हैं रिसर्च? उनका रिसर्च का एक तरीका होता है कि वो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर रॉन्ग हाइपोथेसिस, जानबूझ के फॉल्स हाइपोथेसिस बनाते हैं, और फिर उसे टेस्ट करते हैं, और उसके बाद
वो अपना फिर आउटकम दे देते हैं कि भाई ये मेरे रिजल्ट का आउटकम है, ये रिजल्ट है, तो उसको पूरा लिख देते हैं। तो ये एक बहुत ही ना फॉर्मल और डीपर्सनलाइज्ड तरीका होता है कि भाई हमने ये सोचा था कि ऐसे होगा। सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ तुम्हें। यू हैव स्टडीड इन 10th क्लास, वैसे याद है 10th का? उसमें आपका एक चैप्टर था लैंग्वेज वालों का कि द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो वहाँ पे जो रिचर्ड एवराइट है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है ना? उसने एक हाइपोथेसिस बनाई थी कि भाई ये जो कैटरपिलर्स हैं ये शायद इस वजह से मर रहे हैं मोनार्क के, बिकॉज ऑफ किस वजह से मर रहे थे, क्या था वो, बटरफ्लाई वाले जो कैटरपिलर्स हैं वो किसकी वजह से मर रहे थे, बिकॉज ऑफ बीटल्स। तो फिर वो उन दोनों को साथ में रेज करता है और देखता है कि उनको तो कुछ भी नहीं हुआ, तो बीटल्स वाज नॉट द कॉज ऑफ कैटरपिलर्स डेथ। तो वो एक हाइपोथेसिस उसने रॉन्ग प्रूव कर दी। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया और ये साइंस में एक्सेप्टेड होती हैं ये चीजें। तो वही सेम चीज ये रिसर्चर्स करते हैं, बट अंबर्तो एको कहता है कि मेरा जो स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है। ये बात किसने पॉइंट आउट करी थी? मुकुंद पद्मनाभन ने। इसने कहा कि आपका जो स्टाइल है वो बड़ा अलग है। आप क्या करते हो, अपना पूरा एक्सपीरियंस बताते हो रिसर्च का, कि मैंने क्या क्या गलतियां करी, कहाँ पे मैं फेल हो गया, फिर मेरे साथ क्या हुआ। आप पूरी कहानी की तरह से बताते हो उसको। तो आपका स्टाइल कैसा है? इट्स वेरी प्लेफुल एंड वेरी पर्सनल, है ना? तो आप ये नहीं बता रहे हो कि भाई मैं तो एक हीरो हूँ, मैंने तो ये एक्सपेरिमेंट किया। आई एम नॉट लाइक दैट। मैं क्या कर रहा हूँ, अपना एक पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा है वो, कहाँ पे फेल हुआ, कहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, क्या फीलिंग्स थी, एवरीथिंग ही मेंशंस। और जो हमारी नॉवेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो भी तो ऐसी होती हैं, नैरेटिव स्टाइल होता है ना उसमें, अब एक कहानी तो बता रहे हो। तो ये दोनों चीजें मैच हो रही हैं, समझ आ रहा है? तो ही इज डूइंग द सेम थिंग में आप ये भी चीज मेंशन कर सकते हो, है ना? एक तो जो उसके टॉपिक्स हैं वो सेम है, फिलोसफी, मिडिएवल हिस्ट्री, एथिक्स, ये जो पढ़ा रहा है वो सारी चीजें भी सेम है। दूसरा जो उसका स्टाइल है, वो अपने रिसर्च पेपर में भी नैरेटिव स्टाइल यूज कर रहा है और अपनी नॉवेल्स में भी वो नैरेटिव स्टाइल ही यूज कर रहा है। तो कुछ अलग नहीं कर रहा है वो, ही हैज बीन डूइंग द सेम थिंग। बस फर्क ये है कि राइटिंग टास्क वो सिर्फ कब करता है? संडे को। एवरी संडे ही डज दैट। और मुझे एक चीज पता है कि जब भी आप कोई चीज परसिस्टेंटली करते हो तो यू डेफिनेटली गेट सक्सेस। बस ये नहीं है कि आज शुरू किया काम और फिर छोड़ दिया, फिर आप दूसरे काम में लग गए। जो काम पकड़ रहे हो उसको पूरा करो, चाहे आप हफ्ते में एक ही बार उसी काम को कर रहे हो, बट यू हैव बीन डूइंग इट। तो जब आप कांस्टेंट प्रैक्टिस करते हो तो नोबडी कैन टेक अवे दैट पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस फ्रॉम यू। यू विल डेफिनेटली सक्सीड। गेटिंग द पॉइंट? सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो ये इसके दो क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन था अबाउट टाइम, के भी टाइम कैसे डिवोट करते हो, उसने इसका आंसर दिया। और दूसरा उसकी राइटिंग स्टाइल, तो एक नैरेटिव पैटर्न में लिखता है वो, एक कहानी की तरह से अपना ट्रायल, ये तरीका दूसरों से अलग है। इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्लियर?